नमस्कार प्रदेश राज सबसु भरोसेमंद न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसु स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास। बुलेटिन की शुरुआत करा उन पर एक नजर डाला अवार्ता खास खबरा माथे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। एमबीबीएस की 5023 अतिरिक्त सीटा ने मिली स्वीकृति। रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिनारू वेतन बोनस रा रूप में देवारी करी घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी रा पुरस्कार समारोह ने करिया संबोधित। कया भारतीय कला लगातार वेरिए विकसित। कलाकार नवा भारत ने दे दिया है मूर्त रूप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा रात दौरा माथे। नापला गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा दौरा री तैयारियां लियो जायजो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदीरा घाटरा बराना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रा भवन रो करिया लोकार्पण। कया लोगा ने टेम माथे मिल सकेली बेहतर स्वास्थ्य सुविधावां। और बीकानेर जेएनवीसी इलाका में देर रात डंपर और बाइक में भी भिड़ंत। हादसा में बाइक सवार 3 जना री भी मौत। और अब एक खबर विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। कैबिनेट रिसर्च स्कॉलर खातर अम्ब्रेला योजना ने मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बताया कि एमबीबीएस की 5023 अतिरिक्त सीटा ने स्वीकृति मिली है। कैबिनेट रेलवे कर्मचारियों खातर 78 दिनारू वेतन बोनस रा रूप में देबारी घोषणा करी है। करीब 95,000 करोड़ रुपीस के टोटल फैसले आज के कैबिनेट मीटिंग में हुए हैं। कई सेक्टर्स को कवर करते हैं ये फैसले। रेलवे, हाईवे, रेलवे के बोनस का विषय है। शिप बिल्डिंग बहुत बड़ा रिफॉर्म है। शिप बिल्डिंग में मेजर रिफॉर्म है, डिटेल में आपको बताऊंगा। हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज के लिए, रिसर्च एक्टिविटीज के लिए फेलोशिप का प्रोग्राम और मेडिकल एजुकेशन में नंबर ऑफ सीट्स को बढ़ाना। ओवरऑल बहुत बड़े फैसले लिए गए। एक एक करके आता हूं। सबसे पहले हमारे रेलवे का बख्तियारपुर राजगीर तिलैया लाइन है, इसकी डबलिंग का फैसला लिया गया है। आप इस प्रोजेक्ट को अगर देखें, 4 बड़े जो हमारे सांस्कृतिक क्षेत्र हैं, राजगीर, नालंदा, पावापुरी, बोध गया जी मिला के ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लाइन बनती है। ये लाइन अभी तक सिंगल लाइन थी, तो सिंगल लाइन के कारण इसकी लिमिटेड कैपेसिटी थी और डबल हो जाने से इसकी कैपेसिटी सब्सटेंशियली बढ़ जाएगी और सब्सटेंशियली बढ़ने से कई नई गाड़ियां चला पाएंगे और इसमें बिहार में काफी एक बड़ा जो पटना और गया जी की कनेक्टिविटी का एक बड़ा माध्यम ये बनेगा और नीचे झारखंड के साथ कनेक्टिविटी का भी इसमें बहुत बड़ा माध्यम बनता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी रा पुरस्कार समारोह ने संबोधित किया। राष्ट्रपति कहा कि भारतीय कला लगातार विकसित वे रही है और नुआ आयामा ने छू रही है। वे कहा कि महारा कलाकार आपरा विचार, दृष्टिकोण और कल्पनाशीलता से भारत की छवि विश्व भर में पेश कर रिया है। को भी एक साधना माना गया है। कलाकारों को हमारे समाज में एक विशेष सम्मान दिया जाता है। आपकी कला ना केवल सौंदर्यवध का माध्यम है, बल्कि ये हमारे सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने और समाज को अधिक संवेदनशील बनाने का सशक्त साधन भी है। इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित विविध माध्यमों जैसे कि चित्रकला, मूर्तिकला, ग्राफिक कला, सिरेमिक और फोटोग्राफी से ये स्पष्ट है कि भारतीय कला लगातार विकसित हो रही है और नए आयाम प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारे कलाकार अपने विचारों, अपने दृष्टि और अपनी कल्पनाशीलता से एक नए भारत की छवि प्रस्तुत कर रहे हैं।
देवियों और स्वजनों, कला को मूर्त रूप देने में कलाकारों को अपना समय, ऊर्जा और संसाधन लगाना पड़ता है। कलाकृतियों को उचित मूल्य मिलना उस कलाकार के साथ साथ उन लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा जो कला को एक प्रोफेशन के रूप में अपनाना चाहते हैं। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि ललित कला एकेडमी इस वर्ष कलाकारों की कलाकृतियों की बिक्री को प्रोत्साहित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा पुग्या, जेटे भाजपा कार्यकर्ता मकानीसु तलवाड़ा हवाई पट्टी माथे वारो स्वागत कर्यो गयो। मुख्यमंत्री नापला गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दौरारी तैयारियां रो जायजो लियो। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री काले नापला गांव में कई विकास कामारो शिलान्यास और लोकार्पण करेला। वे माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना रो भी शिलान्यास करेला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी घाटरा बराना गांव में 1 करोड़ 30 लाख रुपया लागत से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन रो लोकार्पण करिया। इनसु आरे सारेरा गांवारा लोगों ने बढ़िया स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेली। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत महिलाओं ने प्रोटीन युक्त पोषण किट भी वितरित करियो गयो। इन मौका माते लोकसभा अध्यक्ष कया के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र शुरू होवासु स्थानीय लोगों ने टेम माते चोखो इलाज मिल सकेलो। घर के चिकित्सा व्यवस्था मिल सके। वहाँ पर 27 तरह की जांच होती है, निःशुल्क दवा मिलती है। उस जांच से गंभीर बीमारी का पता करने के बाद उसका कोटा, जयपुर, दिल्ली भी इलाज कराया जाता है। उसी तरीके से निजी सहयोग से और संस्थाओं के माध्यम से भी 4 निजी मोबाइल वैन गाड़ियां भी है जो हर गांव में जाती है, 27 तरह की जांच करती है, आवश्यक होने पर दवाइयां भी दी जाती है और गंभीर बीमारियों को चिन्हित कर उनका कोटा, जयपुर इलाज, दिल्ली इलाज कराया जाता है ताकि इलाके के अंदर हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। हमारा मानना है कि ये प्राथमिक चिकित्सा केंद्र लोगों की प्राथमिक जांच चिकित्सा होती है ताकि उनकी गंभीर बीमारी हो तो उसको प्रारंभिक जांच से पता चल जाए ताकि उसका बेहतर इलाज चला सके। गाँव के लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में टीबी मुक्त भारत अभियान की सफलतापूर्ण हम पुनः आगे बढ़ गए हैं और विश्व के अंदर भारत एक ऐसा देश है जिन्होंने लक्ष्य के पहले टीबी मुक्त भारत अभियान को पूरा करने का काम किया है। सेवा पखवाड़ा रे तहत धौलपुर में शहरी सेवा शिविर रो आयोजन करियो जा रियो है जो आमजन खातर वरदान साबित हो रियो है। इन शिविरा रे जरियासु लोगा ने केंद्र और राज्य सरकार का निसु संचालित जन कल्याणकारी योजना वारो लाभ पुगायो जा रियो है। शहरी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है। कई विभागों के द्वारा कार्य संचालित है। जैसे अपना यहाँ पर शहरी सेवा शिविर का पखवाड़ा अपना 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक लगाया जा रहा है, जिसमें सभी लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है। और इसमें यहाँ पर जो कैंप लगा वहाँ जो सुविधा मिल रही है उसमें पट्टा करने का काम है, पट्टा हस्तांतरण का काम है, परमिशन भवन निर्माण का काम है, उसके अलावा पेंशन स्वीकृति का काम है, पीएम आवास योजना का काम है और इसके अलावा पेंशन स्वीकृति के काम है। कई तरह के काम यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। तमाम चिकित्सा विभाग, बिजली विभाग, वाटर विभाग सब बैठे हैं। पहले का पट्टा था, अब रिन्यू कराने आए हैं और शिविर में बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत अच्छा लगाया गया है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। यहाँ पे स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर बीपी की जांचें, ब्लड की जांचें और बाकी की जो भी एनसीडीज की स्क्रीनिंग होती है वो सारी यहाँ पर कर रहे हैं। और ज्यादातर फोकस हम लोग यहाँ पे नारियों के लिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें बोला गया स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, तो उनके लिए आयरन फॉलिक एसिड टैबलेट्स प्रोवाइड कराना, कैल्शियम की टैबलेट्स प्रोवाइड कराना, जो भी उनका रोजमर्रा के कामों की वजह से वो ज्यादा अपने शरीर पे ध्यान नहीं दे पाते, तो उनको जागरूक करना कि अपना खाना पीना वो अच्छा करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जीवन माथे आधारित चलो जीते हैं फिल्म रो अलवर में रोजीना शामरा 7 बजे निःशुल्क प्रदर्शन करियो जा रही है। फिल्म में प्रधानमंत्री मोदी रा बचपन सुलेर राजनीति में आबा ताईरा संघर्षा ने दर्शायो गयो है। फिल्म ने देखवा खातर घनी संख्या में लोग पूग रिया है। वणारो कहनो है कि इन फिल्म से वणारा जीवन में संघर्ष करता थका आगे बढ़वारी प्रेरणा मिले है। आप किसके लिए जीते हो? इसमें ये दिखाया गया है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का बचपन का समय किस तरीके का था और वो किस तरीके की अपनी सोच रखते थे, क्योंकि उनका एक सवाल बार बार उठता था इस पिक्चर के अंदर, डॉक्यूमेंट्री के अंदर, कि हम किसके लिए जीते हैं। उस विषय को इसमें ढंग से एकदम समझाया गया है कि हमें खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए जीना चाहिए। मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर बाल्यकाल पर आधारित जो मूवी है, डॉक्यूमेंट्री मूवी, उसका प्रतिदिन यहाँ पर अर्बन स्क्वायर मॉल के अंदर प्रकाशन हो रहा है और उसको देखने के लिए बड़ी संख्या में जो है परिवार के लोग आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे, वृद्ध, वयस्क, युवा, हर वर्ग इसके अंदर देखने के लिए आ रहा है और काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये जो मूवी है वो न केवल मोदी जी के जन्म पर आधारित है, बल्कि एक सामाजिक संदेश देने के लिए भी है कि हमें अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी जीना है और हम चाहें तो दूसरों के लिए जीकर किस प्रकार समाज में परिवर्तन कर सकते हैं। जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं। तो नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल से एक मैसेज मिला है कि लाइफ जो है प्रेरित होकर उन्होंने जी है और दूसरों के जीवन पर आधारित होकर उन्होंने जीवन जिया है, वो दुनिया को जीवन देना चाहते हैं। हमने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने बाल्यावस्था में जो विवेकानंद स्वामी जी से जो प्रेरणा ली थी, उसके द्वारा उन्होंने पूरे समाज को ये संदेश दिया है कि हम अपने लिए नया प्रयास करके पूरे समाज के लिए प्रयास करेंगे, जिससे समाज एक संगठित होगा और आगे जाके समाज में जितनी भी एक बुराइयां थी जो समाप्त होगी। और आज जो उन्होंने सीखा है, उसी सीख के द्वारा नरेंद्र भाई मोदी जी आज पूरे देश को लाभान्वित कर रहे हैं। इसमें हमें बताया गया है कि हमें दूसरों के लिए जीना चाहिए और हमें सबकी मेहनत करनी चाहिए समाज को आगे लाने के लिए। और ये नरेंद्र मोदी के ऊपर है, स्वामी विवेकानंद जी के ऊपर है। ये मूवी नरेंद्र मोदी के बाल्यकाल की मूवी थी और इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है और बहुत अच्छी मूवी थी, सच में बहुत अच्छी मूवी थी। वटई भरतपुर में भी सेवा पखवाड़ा रे तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा जीवन माथे आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म चलो जीते हैं रो प्रदर्शन करियो गयो। भाजपा रा जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा समेत बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं और आमजन आ फिल्म देखी। दर्शकों रो कहना है कि प्रधानमंत्री रो जीवन कर्तव्यता, कर्मठता और समाज सेवा खातर समर्पित रियो है। मूवी दिखाई गई है जिसमें सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एवं आम नागरिक को ये दिखाई गई है कि चलो जीते, दूसरे के लिए कैसे जीते, दूसरों के लिए कैसे काम आए, गरीब लोगों की कैसे सेवा की जाती है। आपने देखा होगा, फिल्म आपने भी देखी होगी कि एक गरीब तबके की महिलाएं जो झाड़ू लगा रही है, उनके परिवार पे इतनी आफत आती है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी बचपन में ही एक नाटक के माध्यम से पैसे उस बच्चे को देते हैं और वो स्कूल की शिक्षा के लिए वो स्कूल में पढ़ने आता है, तो उसके चेहरे पे कैसे खुशी आई। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बचपन में यह देखा और किया, महसूस किया कि आम जन के लिए मैं कैसे कार्य आ सकूं। मोदी जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्मदिन तक ये भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में मना रही है। इसके तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म का प्रदर्शन किया गया है। उस फिल्म से यह शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार मोदी जी ने बचपन से ही अपनी कर्मठता, कर्तव्यपरायणता, लगनशीलता, मेहनत, उसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। मोदी जी की जो सोच है वो बचपन से ही असाधारण थी, एक आम व्यक्ति की जैसी सोच नहीं थी। उनके मन में एक विचार था कि हम किसके लिए जीते हैं। ये विचार उनके मन में हमारे स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक को पढ़ने के बाद में ये विचार आया, उनके विचारों को समझने के बाद में ये विचार आया। तो उन्होंने हर किसी से ये प्रश्न किया कि हम किसके लिए जीते हैं। तो उनके समझ में ये आया कि हमारे जितने भी ये देश के क्रांतिकारी हुए हैं, इन्होंने देश के लिए इतनी बलिदान दिए हैं, इतने महापुरुष हुए हैं, तो ये सब देश के लिए जीते हैं। तो उनके मन में देश प्रेम की भावना बचपन से ही थी। तो आपको सबको अपने मन में चिंतन करना चाहिए कि वास्तविकता में हम किसके लिए जी रहे हैं।
तो हमारे जो कर्म है वही हमारी पहचान है। और जो मोदी जी ने करके दिखाया कि एक साधारण परिवार से होते हुए उन्होंने दूसरों के लिए जीना सोचा था और शुरू से बचपन से ही वो इस विचार पर कार्य कर रहे थे। तो हमें भी अपने मन में धारणा लानी चाहिए और उनके विचारों को उतारते हुए हमें भी दूसरों के लिए जीना शुरू करना चाहिए। देखिए, चलो जीते हैं जो नरेंद्र मोदी जी की जीवन पर आधारित मूवी है, इसके तहत हमको ये देखने को मिला कि नरेंद्र मोदी जी के बाल्यकाल से ही जीवन में दूसरों के प्रति क्या भाव थे, लोगों के लिए कैसे वो समर्पित रहते थे, कैसे उनकी मदद करते थे। उन्होंने अपना जीवन बचपन से ही दूसरों के जीवन के लिए लगाया और आज वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में हर वर्ग, हर जाति, हर वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। तो इससे उनसे प्रेरणा ली जाती है कि अपना जीवन दूसरों के लिए कैसे लगाया जा सकता है और कैसे दूसरों के लिए अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। શારદીય નવરાત્રનો પર્વ શ્રદ્ધા और ઉમંગ સાથે મનાયો जा रही है। आज मारा तीसरा स्वरूप चंद्रघटारी पूजा अर्चना करी जा रही है। प्रदेशना कई मंदिरों में सुवारे सुही श्रद्धालु मातारा दर्शन खातर पूग रिया है। देवीरा इन स्वरूप ने बेहद ही सौम्य और शांत बतायो गयो है। इनकी पूजा करवा सुसम्मान, आत्मविश्वास और सुख में बढ़ोतरी होवे है। विजयादशमी रो पर्व कन्या आवण रे साथ ही जयपुर में जगह जगह रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ रा पुतला तैयार करया जा रहा है। आदर्श नगर दशहरा मैदान में श्री राम मंदिर प्रन्यास कानीसु 105 फीट ऊंचो रावण रो पुतलो तैयार करियो जा रही है। वटी 90 फीट रा कुंभकर्ण रा पुतला ने भी आकार दियो जा रही है। इन पुतला ने तैयार करवा में करीबन 20 कारीगर दिन और रात मेहनत कर रहा है। नया प्रयोग करते ही रहते हैं और पिछली कमियां दूर करते हुए इसे और अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। कोशिश हमारी यही रहती है कि एक तो इसमें ऊंचाई इसकी और दूसरा इसकी साज सज्जा और साथ में भयानक रूप दिखे, ऐसी भी हमारी कोशिश रहती है। अच्छा भी दिखे, भयानक भी दिखे। और दूसरा आतिशबाजी पे विशेष ध्यान दिया जाता है। इसकी लाइटिंग पे जब ये साज सज्जा हो जाती है पूरी तो इसके ऊपर लाइट लगाई जाती है जिससे ये रात को बहुत सुंदर दिखाई देता है, दूर से दूर तक दिखाई देता है। इस बार रावण और कुंभकर्ण हमारे यहाँ 2 पुतले बनते हैं। रावण की ऊंचाई 105 फीट की और कुंभकर्ण की 90 फीट की ऊंचाई रहती है। सबसे पहला पुतला मेरे बाबा ने बनाया था, जो 20 फीट का पुतला बनाया था आज से तकरीबन 65 साल पहले। तो जिस वक्त 20 फीट का पुतला बनाया था मैं बहुत छोटा था। मेरे बाबा आते थे, मेरे को काम सिखाते थे, बेटा ये कर। मैं बाबा के साथ अपने लगा रहता था। और जब मेरे बाबा गुजर गए तब मेरे छोटे बाबा आते थे, सुभान बख्श आते थे, वो भी यही काम बताते थे मेरे को। तो मैं जो हौले 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 हम सीखते चले गए। जब मेरे ताऊ आते थे सुभान बख्श, फिर मेरे मतलब वो आते थे पिताजी लक्को भाई। उसके बाद में फिर मतलब मेरा नंबर है, जो मेरी 5वीं पीढ़ी है यहाँ पर लगातार काम करते हुए। श्रीगंगानगर जिला सूरतगढ़ में राजस्थानी भाषा में रामलीला रो मंचन करियो जा रही है। आ रामलीला नवरात्र के दौरान अठे लाडला 11 सालों वेरी है। आ सूरतगढ़ में विश्वरी एकमात्र राजस्थानी भाषा में होने वाली रामलीला है। दशहरा ताई चालन वाली इन रामलीला ने देखवा खातर घनी संख्या में लोग पूग रिया है। भाषा अपनी बोल जो जे चाहो थे मान, राजस्थानी कम नहीं राजस्थान। मैं लारले 10 सालों की रामलीला से जुड़ेड़ो हूँ और मैं भाषा खातर काम कर रहा हूँ। मैं सारे प्रदेशवासियों आई कहना चाहूँ हूँ कि मैं जकी रामलीला के तरफ थाने वो मैसेज देने लग रहा है कि आपकी भाषा न बचाओ। अगर थे भाषा नहीं बचाओगा तो आपने लिया एक श्राप बन जाएगा। आपने अठा आगे दूसरे स्टेट का टाबर अठा नौकरी पाने लग रहा है। अपनी भाषा की जब तक बंदिश ना हो सी अपना टाबर बेरोजगार रह सी थे भी इंसा जुड़ गए भाषा री रिचपाल करो। आज राजस्थानी रामलीला संस्थान री ओर से
आख्या जगत री एकल्पी रामलीला जिकी अपनी माइड भाषा राजस्थानी में खेली जन लाई रही है। आज 11वें साल रे पहले दिन पहली रात री लीला री शुरुआत हुई जिकी आज नवरात्रा पर शुरुआत हो गई, दशहरा ताई चाल सी और हनुमान चौक ब्राह्मण धर्मशाला करने आ रामलीला को मंचन हो रहे। जयपुर सवाई मानसिंह स्टेडियम में आज पेरा एथलीट कबड्डी रो मैच रो आयोजन कर्यो गयो, जिनमें 2 टीम भाग लियो। इन मौका माथे प्रो कबड्डी बंगाल वॉरियर्स टीम रा खिलाड़ी प्रतिभाग्या रो उत्साह बढ़ायो। काफ़ी अच्छा मैच लगा और काफ़ी अच्छा खेले हैं लोग, और मैं तो असली इनको हीरो मानता हूं क्योंकि कितना स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में ये। हमारे पास मतलब हमको थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो हम रेस्ट ले लेते हैं, और इनके पास किसी के पास आधा हाथ है, किसी के पास है ही नहीं, तो ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और कितना अच्छा खेल रहे, तो मैं तो काफ़ी खुश हूँ। देखो, हमें यहाँ मैच देखा अपने पैरा एथलीट का और काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो, और काफ़ी कुछ मैं खुद भी मोटिवेट हुआ हूँ कि मतलब हमारे पैरा एथलेटिक फुल एनर्जी के साथ और मतलब हर वो मूवमेंट कर रहे थे जो हम भी करते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। अभी वो तो इससे अलावा ये तो प्रो कबड्डी में फर्स्ट टाइम हमारा है, वरना जनरल्स में हम खेले, उससे पहले 2013-14 में नेशनल खेला हुआ हूँ मैं जनरल्स में ही, मेडल भी था यूपी की तरफ से, 2015 में भी खेला हूँ। ये मौका मिलने के बाद मेरे बुजुर्ग खड़े हो चुके थे क्योंकि इस मैच के हम सपने देखते थे। आज से मैं 10 से 12 साल पहले से कबड्डी खेलता हुआ हूँ और मैंने पहली बार मेरा कबड्डी खेला हूँ। इससे पहले मैं सचिन दवार और इनके साथ साथ अच्छे स्टेट और नेशनल के लिए भी ट्रायल दे चुका हूँ। बीकानेर जेएनवीसी इलाका में देर रात्रा सड़क हादसा में 3 लोगों की मौत हुई की। सीईओ सदर विशाल जांगीर बतायो कि जयपुर जोधपुर बाईपास रिडमलसर रे कने डंपर बाइक सवार 3 युवका ने कुचल दियो। इनसु वणारी मौका माते मौत हुई की। मृतक काम री तलाश में बीकानेर आया हा। पुलिस शवा ने पीबीएम अस्पताल री मोर्चरी में रखवायो हो। पुलिस मामलो दर्ज करने डंपर चालक री तलाश शुरू कर दी है। सांचोर में लाडला दिना भी भारी बारिश रो असर अबार ताई देखने मिल रही है। अठेरा कई गांव और खेता में पानी भरीज गयो है। वठी इंसु कई फसला बर्बाद हुई की है। इनके अलावा लूणी नदी रा बहाव खेतरे आरे सारे गांव में भी पानी भरबासु जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुई रही है। हालांकि प्रशासन और भामाशाह कानी से प्रभावित लोगों ने राहत पुगाई जा रही है। पेश है सांचोर संवाददाता ओम प्रकाश री आरपट। इस बार मानसून की बारिश से नदी नालों में उफान आने से कई गांव और खेत खलिहान पानी से घिर गए हैं। सांचौर क्षेत्र में बहने वाली लूनी नदी में कई सालों बाद पानी आने से यहां गांवों और खेतों में पानी भर गया है। इस कारण कई मकान ढहने के साथ साथ फसल बर्बाद हो गई है। लालपुरा, सकरिया, कोलियों की गढ़ी, होथी गांव, पावटा, बादरली और शिवपुरा, सुथड़ी जैसे गांवों में घरों में पानी घुस गया था। लोग अपना सामान लेकर घर छोड़ने को मजबूर हो गए। घरों में पानी घुस जाने से घरेलू सामान खराब हो गया और कई जगहों पर बिजली और संचार सेवाएं बाधित हो गईं। हमारे यहाँ बरसात होने के बाद लूणी नदी आने से पानी की व्यवस्था से फसल खराब हो गई है। गंवार, बाजरे, मूंगफली सब बिगड़ गए। 20 दिन से बच्चे घर पे बैठे। नदी का पानी आ गयो, मैं हलो आ गयो पानी, मतलब घर हार होई डूब गया के नहीं बचियो है। दाव में ले पर नोसा सड़िया दूजो लारला होई डूब गया। ज्यादा पानी है, इस वजह से ये रोड पूरी टूट गई है और हमारे को यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। गांव वालों की मदद के लिए कई समाजसेवी और भामाशाह सामने आए हैं। इन्होंने सामग्री लेकर प्रभावित लोगों तक पहुंचाई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली है। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। गांव-गांव जाकर जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाई जा रही है। इस पर सरपंच और ग्रामीणों ने इनका आभार जताते हुए कहा कि प्रशासन और समाज सेवियों की तत्परता ही उनके लिए सबसे बड़ी राहत है। यहाँ पे 4 फुट 5 फुट पानी की गहराई है और उस पानी के अंदर से पार होना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ का जीवन बहुत ही कठिन है। बच्चों की स्कूलें छूट गई है, मरीजों को अस्पताल जाने में दिक्कत आ रही है
और कुल मिला के यह कहे कि रोजमर्रा की जो जिंदगी है वो एकदम से ठप है यहाँ पर। 15 दिन 20 दिन पहले बहुत भारी बारिश आई है, जल प्रभाव बहुत चल रहा है यहाँ पे, और ये 2 नदी का भी पानी का बहाव है इधर, और 24 गांव यहाँ पे अतिग्रस्त हुए हैं। यहाँ 2 जगह पानी का बहुत ज़्यादा जलभराव होता है, जिसमें लूणी की नदी से रोड का कटाव हो रहा है। तो इस जगह पे हमने जो परमानेंट रजिस्ट्रेशन के प्रपोजल होते हैं उनमें हमने बॉक्स कल्वर्ट लिया है। 200 मीटर की 2 जगह सीसी का प्रपोजल भेजा है। प्रपोजल आने पे यहाँ पे बॉक्स कल्वर्ट लग जाएंगे, जिससे पानी का निकासी रोड के इस साइड से दूसरी साइड हो जाएगा, रोड का कटाव इससे बच जाएगा और यहाँ पे सीसी का निर्माण करवा दिया जाएगा। बारिश और नदी के बहाव के कारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर गंभीर असर पड़ा है। फिलहाल क्षेत्र के कई इलाकों में हालात चुनौतीपूर्ण हैं, लेकिन सरकार और समाज की संयुक्त कोशिशें आपदा के बीच उम्मीद की किरण बनी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, जयपुर। और बुलेटिन आखिर में खास खबर एक फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में वीकेंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया कई महत्वपूर्ण फैसला। MBBS की 5023 अतिरिक्त सीटा ने मिली स्वीकृति। रेलवे कर्मचारियों ने 78 दिनारों वेतन बोनस रूप में देवारी करी घोषणा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में 64वां राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी पुरस्कार समारोह ने किया संबोधित। कया भारतीय कला लगातार वेरिए विकसित, कलाकार नवा भारत ने दे दिया है मूर्त रूप। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बांसवाड़ा रा दौरा माथे। नापला गांव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा दौरा की तैयारियां लियो जायजो। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बोदीरा घाट रा बराना गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रा भवन रो करिया लोकार्पण। कया लोगों ने टेम माथे मिल सकेली चोखी स्वास्थ्य सुविधावां। और बीकानेर JNBC इलाका में देर रात डंपर और बाइक में भी भिड़ंत। हादसा में बाइक सवार 3 जना की भी मौत। राजस्थानी खबरों बुलेटिन अठे पूरो। आप देखते रहिजो आपरो चैनल DD न्यूज राजस्थान। नमस्कार।